सिंपल सुखासन की पोजीशन में बैठे हैं। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के सारे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, पलंग पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को अपने नी पे इस तरह से लगा लें। इनहेल करते समय हेड अप, एक्सहेल हेड डाउन, चिन टू द चेस्ट। कमर को सीधा रखते हुए, शोल्डर डाउन रखते हुए, इनहेल हेड अप, एक्सहेल हेड डाउन, इनहेल हेड अप, exhale head down. Now inhale center, नेक को सेंटर में करते हुए ट्विस्ट योर नेक टुवर्ड्स राइट। चिन को आपके शोल्डर तक ले जाने की कोशिश करें। फिर से सांस लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर से सांस छोड़ते हुए बीच लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। यहाँ होल्ड करके 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास लेते हुए सेंटर में, फिर से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, होल्ड करेंगे, पीछे देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी नेक मूवमेंट और ज्यादा हो सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चिन को चेस्ट के लगा दे एंड देन राइट साइड से श्वास करते हुए ऊपर जाए, लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। इनहेल, शोल्डर को डाउन रखेंगे, पीछे गर्दन को घुमाएंगे। जिनको चक्कर की प्रॉब्लम हो हाफ सर्कल करें। इनहेल राइट साइड, गो बैक, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, चिन टू द चेस्ट। इनहेल अप साइड, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। और ये जिस श्वास की क्रिया आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हो उस पर नोटिस करें। एक एक श्वास के साथ आपके नेक का मूवमेंट और अच्छा होता जा रहा है। नाउ रिवर्स रोटेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनहेल अप टू योर लेफ्ट शोल्डर and exhale from right. Inhale up to your left and exhale from right. Inhale from left up to left shoulder, go back, or exhale from right side. Inhale left, exhale right. Inhale left, exhale from right. Inhale left shoulder and exhale from right. Come back to center. Release. दोनों हाथ को इस तरह से पूरा ओपन कर देंगे और इमेजिन करेंगे दोनों साइड आपके वॉल है और आप दोनों साइड वॉल को पुश करो। इतना आपको फोर्स अपने हाथों का लगाना है। तो स्ट्रेच योर बोथ द आर्म्स कंप्लीटली एंड होल्ड फॉर 20 seconds. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Open your fingers and close it. Make a fist and release it. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now rotate your wrist. 1, 2, 3, 4. फिस्ट बना ले अपने हाथों की और उसको रोटेट करें। 5. रिवर्स रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5। सारे शक्ति चालन आसना है। फोल्ड करेंगे एल्बो से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Put the hands on your shoulder level and then
बैक ऑफ द पाम को पीछे टच करने की कोशिश करें जितना हो सके। आगे आते समय एल्बो को टच करें एंड रोटेट योर होल शोल्डर 10 राउंड फ्रंट टू बैक एंड 10 राउंड बैक टू फ्रंट। 3। श्वास के साथ आपका चेस्ट ओपन होगा और श्वास छोड़ने के साथ चेस्ट कांटेक्ट होगा, सिकुड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स रोटेशन फ्रॉम फ्रंट टू बैक। श्वास को फील करो जब आपका हृदय खुल रहा है, चेस्ट ओपन हो रहा है, श्वास जा रही अंदर आ रही है, और जब कांटेक्ट हो रही है मसल, चेस्ट मसल, तो श्वास बाहर निकल रही है। 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Release. Take a deep breath in. Exhale the breath out. दोनों हाथों को ओपन कर देंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। जब हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास को अंदर भरें, इनहेल करेंगे, और जब हाथों को नीचे लाएंगे श्वास को छोड़ेंगे। तो इनहेल, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। एक्सेल 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ऊपर जाते समय इनहेल एंड एक्सेल, रिलीज। अभी अपने हृदय की, अपने लंग्स की तरफ ध्यान ले जाए। आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ गई है इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जितनी हमारी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी उतना हम स्वस्थता की तरफ जाएंगे। और ये जो हमने लंबर स्ट्रेच किया है, इससे हमारी स्पाइनल स्ट्रेच होती है। जितना आप स्पाइनल स्ट्रेच करोगे, स्पाइन की प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। नाउ अभी हम साइड बेंडिंग की तरफ जाएंगे। लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़ लें और राइट हैंड को पूरा सिर के ऊपर स्ट्रेच करें और लुक टुवर्ड्स योर राइट पाम। धीरे धीरे आप इस साइड स्ट्रेचिंग होगी, राइट साइड की स्ट्रेचिंग, उसे फील करें। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now drop it down towards your right. अच्छे बैक में अपने हाथों को ड्रॉप कर दे, हाथ को, एंड ट्विस्ट हो जाए कंप्लीटली, एंड होल्ड करें 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कम बैक टू सेंटर। इसी तरह से अपना अपोजिट हैंड, राइट हैंड अपने लेफ्ट नी पे लगाएंगे। लेफ्ट हैंड ओवर योर हेड एंड लुक अप। होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ड्रॉप इट डाउन। लेफ्ट हैंड को अपने पीछे ड्रॉप करें एंड देन ट्विस्ट करें। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
कम बैक टू सेंटर। अपने लोअर हैंड को नीचे लगाते हुए मूवमेंट के साथ साइड बेंडिंग करेंगे। अल्टरनेट लेफ्ट एंड राइट। 2, 3, 4, 5। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखने की कोशिश करो ताकि आपकी आंखों की भी स्ट्रेचिंग होगी। 7। आई मूवमेंट्स भी जरूरी है। 8, 9, 10, 11, 12। कोशिश करना जब भी आप साइड बेंडिंग करो आपके हिप्स ऊपर ना हो, हिप्स नीचे रहने चाहिए। सिर्फ अपने से जितना झुका जाए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कम बैक टू सेंटर। अब हम इसी क्रॉस लेग पोजीशन में एक उज्जयी ब्रीथ लेंगे। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है? विंड पाइप को टाइट करते हुए हम श्वास को अपर लोब में भरते हैं, 1 सेकेंड का लॉक लगाते हैं और श्वास को लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ते हैं। लेकिन क्रिया के साथ जब हम करते हैं तो श्वास लेते हैं विंड पाइप को टाइट करते हुए और फिर नीचे जाते समय श्वास को छोड़ते हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस कहाँ रहनी चाहिए? छोटे एरिया पे रहनी चाहिए। तो जहां हमारी अवेयरनेस जाती है, हम मेडिटेशन में भी पढ़ते हैं ना, जहां हमारी अवेयरनेस जाती है वहीं हमारे एनर्जी का फ्लो होता है। तो जब हम थ्रोट पे एनर्जी ले जाए, थ्रोट पे अवेयरनेस ले जाएंगे तो क्या होगा? श्वास थ्रोट से अड़ती हुई निकलेगी। इमेजिन कर सकते हैं हम इसका। तो वो विंड पाइप के सारे रोग को भी लेती हुई बाहर निकलेगी। तो हमारा जो ऊंचाई प्राणायाम करने से हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी थायराइड ग्लैंड की जो भी समस्या होती वो दूर होती और वहां की मसल्स इंप्रूव होती। तो दोनों हाथ को नी पे लगाते हुए हम 3 बार राइट हैंड टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ऐसे 6 टाइम करेंगे। इनहेल, हल्की सी ममलिंग साउंड होगी, एंड एक्सेल राइट टू लेफ्ट। जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा आगे ना झुके, ऐसे सीधा स्ट्रेच रखते हुए ऊपर आए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। विंड पाइप को टाइट करते हुए सांस भरे और एक्सेल करते समय थ्रोट पे अवेयरनेस करते हुए राइट टू लेफ्ट। इसी तरह से अब लेफ्ट टू राइट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale from left to right. Inhale, exhale, that's down. Inhale, exhale, bend forward. Now, अब विदाउट एनी क्रिया हम करेंगे इसी को जो ऑथेंटिक है। इनहेल, एक बार मुझे देख लें एक राउंड। इनहेल, नेक लॉक लगाया 1 सेकंड का, नेक लॉक ओपन किया, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को छोड़ा विद द अवेयरनेस ऑफ योर थ्रोट एरिया। स्लोली ब्रीथ आउट। अब मेरे साथ करेंगे। इनहेल, लॉक योर नेक, open your neck lock, close your right nostril and exhale through left with awareness of your throat area. इस तरह से 2 टाइम्स और करेंगे। इनहेल, लॉक, open your neck lock, close your right nostril and exhale through left. Inhale, lock, open your neck lock, close your right nostril and exhale through left. जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ जो ग्लॉटिस है वहां की टच होती है, हवा बाहर निकलती तो उसको इम्प्रूव करती। नाउ टेक अ डीप ब्रीथ इन, इनहेल, एक्सहेल द ब्रीथ आउट। अभी अपने मेट के साइड में अपने पाँव खोल देंगे या चेयर पे है तो चेयर पे ओपन कर दे। टोस को इन और आउट करेंगे, दोनों हाथ का सपोर्ट ले ले ताकि आपकी कमर सीधी रहे। टोस इन आउट, इन आउट, इन आउट। टोस मूवमेंट करना है सिर्फ हमें।
5 to 10 times slow movement. Then now ankle stretch. अपने एंकल से अपने मसल्स को स्ट्रेच करो आउटसाइड इनसाइड. इनसाइड करोगे तो आपकी काफ मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच होगी. आउटसाइड करोगे तो नी की मसल्स जो हैमस्ट्रिंग मसल्स से पूरी वो स्ट्रेच होगी. इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट in, out. Now rotation of your ankle muscles, right to left, 3, 4, 5. Reverse, left to right, 1, 2, 3, 4, 5. अभी अपने दोनों हाथ का दोनों हाथ से इंटरलॉक कर ले थाई के नीचे और राइट लेग को ऊपर उठाएं. देन नी से गोल गोल घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5. ये कुर्सी पे भी कर सकते हो आप. रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5. अभी इस पाँव को पूरा सीधा करें एंड देन रोटेशन. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5. अप एंड डाउन. जो बिना हाथ के सपोर्ट के कर सकते हैं वो बिना हाथ के सपोर्ट के करें. जो सपोर्ट लेके कर सकते हैं वो सपोर्ट लेके करें. नहीं कर सकते जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो सपोर्ट लेके करें. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी जो नहीं प्रैक्टिसनर है वो इस तरह से सपोर्ट करके नी से बेंड करेंगे फिर ओपन करेंगे. बेंड करेंगे ओपन करेंगे. और जो विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं वो दोनों हाथों को हिप्स के पास लगा के बेंड एंड जो कुर्सी पे बैठे हैं वो ऊपर पाँव को लाएं, फोल्ड करें, फिर से नीचे ले जाएं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये आपके लेग की स्ट्रेंथनिंग करती है. अब इसी तरह से हम लेफ्ट लेग में करेंगे. दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दें. पहले नी की एक्सरसाइज. रोटेशन ऑफ योर लेग. नी से फोल्ड करके 2, 3, 4, 5. रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5. लेग को स्ट्रेच करें एंड रोटेट करें. 1, 2, 3, 4, 5. रिवर्स रोटेशन 1, 2, 3, 4, 5. जब ये लेग स्ट्रेच करते हैं तो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल हिप से लेकर के टो तक काम होता है. नाउ विद द सपोर्ट और विदाउट द सपोर्ट. फोल्ड एंड ओपन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ अप एंड डाउन. अगर आप सपोर्ट लेना चाहे तो इस तरह से ले सकते हैं और विदाउट सपोर्ट करना चाहे तो हाथों को साइड में रखें. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Come back to center. Take a deep breath in. Exhale the breathe out. Now दोनों पाँव को इस तरह से फोल्ड कर देंगे. अगर आप उठा सकते हैं तो इस तरह से उठाएं और होल्ड करें. उस पल के लिए अपने बैलेंस को बनाएं. चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे होल्ड करें. और अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो आप दोनों हाथों को ओपन करके भी इस तरह से होल्ड कर सकते हैं. नहीं कर सकते तो अपना सपोर्ट रखें हाथों का थाई के नीचे और होल्ड करें. तो धीरे धीरे ये आपके कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग देगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अभी एक हाथ को सपोर्ट दे दे. एक लेग को स्ट्रेट करें. फिर दूसरे हाथ से दूसरे लेग को सपोर्ट देते हुए अनदर लेग को स्ट्रेट करेंगे. और अगर आप विदाउट सपोर्ट कर सकते हैं तो करें.
alternate leg straightening. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Take a deep breathing. शवासन में आ जाएंगे. सिंपल सिंपल आसनास हम ले रहे हैं ताकि सभी कर सके. जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो हाफ बोर्ड पोज भी कुर्सी पर सपोर्ट के साथ करें, अदरवाइज नहीं करें. नाउ इनहेल, टेक अ डीप ब्रीथिंग. दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे लगा देंगे. अब हम सीजर जैसे बनाते हैं ना, कैंची कैसे चलती है क्रॉस पे, ऐसे दोनों लेग्स को उठाते हुए क्रॉस लेग पोजीशन करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. जिनके बैक में प्रॉब्लम है पूरा सपोर्ट के साथ धीरे धीरे करें. और टेक अ डीप ब्रीथिंग. एक्सहेल द ब्रीथ आउट. अभी राइट लेग को अर्ध हलासन पोजीशन में ऊपर उठाया और फिर धीरे से नीचे लाया. इसी तरह से 5 टाइम्स करेंगे. राइट लेग अप इन अर्ध हलासन, एक्सहेल डाउन. 3, 4, 5. अगर बैक में इसको करने से दुखावा हो रहा है तो ना करें, अवॉइड करें. वो चेस्ट के बल करेंगे जो भी करें. अल्टरनेट दूसरा लेग उठाएंगे. लेफ्ट लेग अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन. अपने दोनों पाँव को फोल्ड कर देंगे. ये बैक की प्रॉब्लम वाले भी कर सकते हैं. ब्रिज पोज, जो हम ब्रिज पोज आसना कर रहे हैं, दोनों हाथों को जेंटली या तो आप मैट पे लगा दो, हथेलियों को अपने हिल्स के पास में, या अपने एंकल को पकड़ लो, या आप ऐसे इंटरलॉक करके अपने बैक के नीचे इस तरह से रख सकते हो जमीन पर, मैट पर. एंड देन इनहेल करते हुए अपने बैक को अप करो एंड फोल्ड. शोल्डर डाउन रहेगा, सिर्फ बैक और हिप्स अप रहेंगे. होल्ड करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Release. Now open your legs and turn towards your chest. चेस्ट के ऊपर आ जाएंगे. चेस्ट के बल आ जाए. आप पलंग पे भी कर सकते हो. ये बहुत ही सूक्ष्म व्यायाम टाइप एक्सरसाइज ही है. सारे आसना एकदम सूक्ष्म है जो हमारी हेल्थ को और इम्प्रूव करने वाले. तो हम चेस्ट के बल आ जाएंगे. भुजंगासना बैक वालों के लिए बहुत अच्छा होता है. जो भी चेस्ट के बल जो भी आसन है वो बैक वालों की स्ट्रेंथ ही बढ़ाता है, बैक की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है. और साथ में हमारे चेस्ट की ओपनिंग होती है. अगर हम ऐसे उठते हैं ना तो चेस्ट की ओपनिंग होती, और एब्डोमिनल दबता है तो हमारे कोर मसल्स भी मजबूत होते. तो दोनों हाथों को साइड में चेस्ट के पास रखते हुए दोनों फीट को एक साथ जोड़ दें. एंड देन पैसिव पोजीशन, आपकी फीट की पैसिव पोजीशन रहेगी. इनहेल करते हुए चेस्ट एंड हेड को अप करें. आपकी नाभि जमीन पे लगी रहेगी. बस आपको ऊपर देखना है. जितना कोशिश कर सको तो आपकी लोअर लंबर रीजन जो है वो कंप्रेस होगी, वहां की मसल कंप्रेस होगी. होल्ड करो. लुक अप. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे. दोनों हथेली पर अपने सिर को रखेंगे और 1 सेकेंड का विश्राम लेंगे. अब यहाँ हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए ही फिर से उठेंगे और ऊपर करेंगे. हमारे मिडिल बैक पे थोड़ा असर करता है. होल्ड. 1, 2, 3. एल्बो को स्ट्रेट करते जाओ और नाभि नीचे रखते जाओ. नाभि को साइमल्टेनियसली आपको जमीन पे लगाए रखना है. 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक्सेल. धीरे से अपने सिर को
दोनों हथेलियों के बैक साइड पे रख दें। ये हमारी सब सुपाइन पोस्चर में जो हम चेस्ट के बल सोए हुए हैं, उसमें हमारी ये एक रिलैक्सेशन पोज है। जब भी थक जाए इस पोज में आप आराम कर सकते हैं। दोनों पांव खुले हुए, दोनों हील अंदर की साइड, सिर आपके हथेली के पीछे के भाग में लगा हुआ। ना अभी हम थर्ड वेरिएशन की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे बैक से रिलेटेड। तो जो भी बैक से रिलेटेड है वो हम आज ज्यादा ले रहे हैं आसन। नाउ अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की रिस्ट को पकड़े, पैसिव पोजीशन ऑफ योर टोस, और स्ट्रेच करें अपने आर्म्स को पीछे की तरफ और धीरे धीरे चेस्ट को अप करते जाएं। जितना आप ऊपर उठा सको सर्पासन की पोजीशन होल्ड करें। लुक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्लीज रिलैक्स। धीरे से अपने हाथों को छोड़ते हुए साइड में आ जाएंगे। अब दोनों हाथों की फिस्ट बनाते हुए अपने ग्रॉइन के नीचे रख दें। हेड को जमीन पे लगा दें। राइट लेग को अप करें पहले जितना आप कर सकते हैं एंड फोल्ड करें। 1 2 चिन जमीन पे रहेगी या हेड जमीन पे रहेगा। सिर्फ राइट लेग को अप करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अभी लेफ्ट लेग को अप करें। अपनी हथेली की फिस्ट बनी हुई है, उसके नीचे थोड़ा उसका फोर्स भी लगता है उठाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अभी हमने एक एक लेग देखा, अब कोशिश करें दोनों लेग उठा सकते हैं तो अपनी फिस्ट पे वजन लेते हुए दोनों लेग्स को थाई से अप करें। हेड जमीन पे रहेगा, जितना आप अप कर सके करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों हथेलियों को सामने की तरफ खोल दें। सुप्त नौकासन के लिए तैयार होंगे। पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। आपकी होल बॉडी का वेट, आपके पूरे शरीर का वजन नाभि पे रहेगा जो जमीन पे लगी रहेगी। पेल्विक बोन और नाभि जमीन पे। बाकी लेग्स को उठा ले, हाथ को उठा ले जितना उठा सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release. Come back to in Matrasan. Release, relaxing pose. लंबी गहरी श्वास अंदर, श्वासों को नॉर्मल करें। अभी दोनों हाथ पे को चेस्ट के पास लगाते हुए अपनी बॉडी को उठाएंगे, नी के ऊपर आ जाएंगे और हाथों पे आ जाएंगे। ये हमारा ऊपर अगर हम देखते हैं तो कैट पोज बन जाता है। कैट का कैसे रहता है, आपका हिप्स कंप्रेस रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, बैक में कर्व रहता है, और ये भी बैक के लिए बहुत बेस्ट आसन है। इसकी प्रैक्टिस करने से बैक की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। और फिर काउ पोज में आ जाएंगे। यहाँ स्पाइन आपकी ऊपर की तरफ कर्व होगी और आपके बटक्स जो है, आपके जो हिप्स हैं वो कंप्रेस होंगे, स्क्वीज होंगे। चीन आपकी चेस्ट के साथ रहेगी। ये 3 पोजीशन रहेगी। तो इसे इनहेल, हेड अप, एक्सेल, chin to the chest, spine up, squeeze your buttocks. Inhale, hips up, curve in your back and look up. Exhale. आप यहाँ अफर्मेशन भी दे सकते हैं। आई एम फुल्ली सपोर्टेड, आई एम फुल्ली ग्राउंडेड। तो सपोर्टेड शब्द ही हमें बैक की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाता। आई एम फुल्ली सपोर्टेड, आई एम फुल्ली ग्राउंडेड। इनहेल, हेड अप, एक्सेल, हेड डाउन, chin to the chest. नाउ यहाँ से अपने टोज पे आ जाए, मतलब फुल फुट पे आ जाए। आपके नी को भी अप कर दे। ये माउंटेन पोज भी आपकी स्पाइन की स्ट्रेटनिंग को एनहेंस करता है, यानी आपकी स्पाइन और ज्यादा स्ट्रांग बनता है। इसमें हाथों को फोर्सफुली लगाना है, हेड जितना नीचे ले जा सको, हिल को पूरी तरह से ग्राउंडेड करना है,
और फोकस ऑन योर नर्वल रीजन, नाभि की तरफ देखना है। तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी माउंटेन पीक जैसा होता है वैसा शेप बनेगा बॉडी का, यानी चोटी की तरह। तो ये एकदम माउंटेन पोज है। हिप्स पूरी तरह से ऊपर, फुल्ली ग्राउंडेड योर फुट, और स्ट्रेच योर आर्म्स कंप्लीटली एंड होल्ड इन दिस पोजिशन फॉर 20 सेकेंड। इससे आपकी काफ मसल्स या आपको वेरिकोज वेन है, थ्रोम्बोसिस है, सब में आराम पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थक गए हो तो एक बार फिर से नी को नीचे रखेंगे और इनहेल करते हुए अप देखेंगे। फिर से टोज को एक्टिव करते हुए एक बार फिर से माउंटेन पोज में आ जाए 10 काउंट के लिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप योर नी। एक बार फिर से इनहेल, हेड अप, अगेन माउंटेन पोज फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ड्रॉप योर नी। अब ये मैंने माउंटेन पोज सबसे ज्यादा क्यों करवाया पता है? हमारी काफ मसल्स में ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, जाता नहीं। तो धीरे धीरे हमारे काफ की वजह से पूरे पिंडियों में हमेशा दर्द बना रहता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें काफ को कैसे स्ट्रेच करना है। तो माउंटेन पोज में या स्ट्रेटनिंग में हमेशा काफ इम्प्रूव होता है। ये हमारा सेकंड हार्ट भी कहलाता है, काफ मसल्स में। हमें क्या करना है, अपने पाँव का वी शेप बनाना है और टोज के ऊपर आएंगे लास्ट में, लेकिन पहले हाथों को रेज करेंगे, इंटरलॉक करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। अगर आपको गिरने का डर हो, बैलेंस नहीं बनता हो, तो आप कोई बॉल का सपोर्ट ले सकते हो, बॉल के पीछे जाके भी आप कर सकते हो। इस तरह से वी शेप बनाते हुए हाथों को स्ट्रेच करें, इंटरलॉक करें और अपनी हथेली को आकाश की तरफ, सीलिंग की तरफ टर्न कर दें। इनहेल करते हुए कम ऑन योर टोज, सांस लेते हुए टोज के ऊपर आ जाए और एक जगह अपनी आंखों को स्थिर कर दें ताकि आपका बैलेंस बना रहे। एंड होल्ड फॉर 10 सेकेंड और 20 सेकेंड, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी देर होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक बार हिल को नीचे रखते हुए लंबी गहरी श्वास लो। फिर से टोज पे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो हमेशा टो और हिल पे, टो और फुट पे आने की इस तरह से कोशिश करेगा। या वेरिकोज वेन है या काफ पिंडलियों में दर्द रहता है, तो इस तरह से हमेशा स्ट्रेच करो अपने लेग। टो पे आओ, हिल्स पे आओ, टो पे आओ, फुट पे आओ, इस तरह से। और इसके साथ हाथ को भी चला सकते हो। ये स्पाइसो एक्सरसाइज भी हो जाती है इसके साथ। इसको फॉरेन में स्पाइसो कहते हैं, हमें तो टो जो हमारी ऑथेंटिक बुक है उसमें ताड़ासन एंड स्टैंडिंग माउंटेन पोज। यस, 3 4। इससे कहते हैं कि अगर इसको 100 एक्सरसाइज आप 100 चारों तरफ दिशाओं में मुंह करके करो, 400 काउंट अगर आप कर ले तो आपकी डायबिटीज भी चली जाती। तो क्या होता है, हमारा ब्लड हमेशा जा करके पिंडियों में जमा हो जाता है। तो वहां से ब्लड को ऊपर उठाने के लिए हमें काफ मसल की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा करनी चाहिए। काफ मसल्स हमारा सेकंड हार्ट कहा गया है। गट हमारा सेकंड ब्रेन है। गट हमारा सेकंड ब्रेन है। अगर गट अच्छा नहीं है तो ब्रेन इफेक्ट होगा। काफ मसल सही नहीं है तो आपका हार्ट इफेक्ट होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, इन दोनों को हमें हमेशा स्वस्थ रखना है। 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4। आपको शायद मेरे पाँव नहीं दिखे होंगे, मैं थोड़ा पाँव भी आपको दिखा देती हूँ कैसे इम्प्रूव होते हैं पाँव का। ऐसे
एंड रिलीज। दोनों पाँव में 4 इंच का या 8 इंच का फासला बना लो। दोनों हाथों को ऐसे ओपन कर लो और जो दूसरा हाथ जो ऊपर जाएगा वो कान के चिपका हुआ जाएगा, बिल्कुल एक हाथ नीचे रहेगा। अल्टरनेट बिल्कुल स्ट्रेच, जो हाथ ऊपर स्ट्रेच रहेगा उसकी तरफ देखना है। 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल हल्का से हम झुक रहे हैं, ज्यादा नहीं झुक रहे, साथ हमारे शोल्डर अलाइन रह रहे हैं इस पोजीशन में। 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलीज। टेक अ डीप ब्रीदिंग। दोनों हाथ कमर पे लगाते हुए कमर को इस तरह से बेंडिंग करो, गोलाई को घुमाओ। 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। मैं बिल्कुल सूक्ष्म एकदम सिंपल आसन दे रही ताकि आप लोग सब कर सकें। अभी थोड़ा पाँव को और ओपन कर देंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे और फिर टर्न होंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। तो जो ट्विस्ट करेंगे तो राइट हैंड आपको चेस्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ आपको देखना है। फिर अल्टरनेट दूसरी साइड इस तरह से एक शोल्डर विद अपार्ट रखें अपने पाँव को, बहुत ज्यादा भी नहीं खोलना है। 3 4 5 6 7 8। ट्विस्टिंग फोर्स हमारे पैनक्रियास, हमारे स्टोमक सबके लिए बहुत अच्छा होता है। ट्विस्ट होते हो तो वहां की मसल्स इंप्रूव होती है और वहां जो भी टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलता है। ठीक है? तो हमें ट्विस्टिंग के पोज, साइड बेंडिंग के पोज ज्यादा करने चाहिए। 8 7 6 5 4 3 2 1। कम बैक टू सेंटर। लीन फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे झुकेंगे। कमर को, लंबर को नहीं झुकाना है, ऐसे गोलाई में नहीं झुकाना है, हमें सीधा रखते हुए स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को इस तरह से खोल देंगे। देन अपोजिट टो टचिंग। अगर बैक में प्रॉब्लम ज्यादा है तो ना करें, अगर कम है तो कर सकते। 3 4 ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Back to center and release। पाँव पास में लेके आ जाओ। लंबी गहरी सांस, हथेली ओपन, आकाश की तरफ खुली हुई। सांस को ले और छोड़े। नॉर्मल तरह खुली को अभी सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। नाउ फिस्ट बनाएंगे हाथों की, दोनों साइड में चेस्ट के साइड में रखते गए। इनहेल करते समय दोनों हाथों को खोलना है, एक्सहेल करते समय फोर्सफुली एक्सहेल करते हुए हाथों की फिस्ट बनाते हुए चेस्ट के पास लाना है। स्टार्ट करेंगे 20 राउंड अप, 20 राउंड सामने, 20 राउंड ओपन हैंड्स के साथ। लेकिन हर स्टेप में आपको ब्रीथ की स्टेप को फास्ट करना है, पहले स्लो फिर मीडियम फास्ट फिर और फास्ट। चलो स्टार्ट करेंगे। इनहेल, ट्वेंटी के बाद सामने की तरफ 20 राउंड। 1 open and cross, 20 count fast।
Release and relax. Keep your eyes closed and feel the changes into your heart and lungs. Your each and every tiny cells get oxygen through the blood circulatory system, which has become fast through this pranayam. इस प्राणायाम से जो भी आपके ब्लड का सर्कुलेशन है, रक्त का संचार है, पूरे शरीर में फैल गया है और एक एक सेल, एक एक टिश्यूज और ऑर्गन में ब्लड का फैलाव हो रहा है, ब्लड जा रहा है। तो ईच एंड एवरी सेल, सभी कोशिकाएं आपकी एनर्जाइज हो रही है, टर्न अप हो रही है, क्योंकि वहां रक्त की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ गई। डीप ब्रीदिंग, आपका न्यूरो सिस्टम और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। नाउ टेक अ डीप ब्रीदिंग। एक लंबी गहरी श्वास लेके कपालभाति करेंगे। जिनको बहुत ज्यादा सीवियर कमर में प्रॉब्लम है वो कपालभाति को अवॉइड कर सकते हैं या हल्के हल्के कर सकते हैं। नाउ दोनों हाथ को नी पे लगाते हुए कमर गर्दन सीधी रखते हुए स्माइलिंग फेस के साथ और मन में संकल्प कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और मेरा न्यूरो सिस्टम दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। इनहेल करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे 120 काउंट। 1 मिनट के अंदर 120 स्ट्रोक्स आपको लगाने हैं। 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक्स। स्टार्ट करें। इनहेल एंड स्टार्ट। Release and relax. Take a deep breathing. Inhale and exhale completely. क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन। सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। सिद्धासन भी इजी आसना है। अपने जो लेफ्ट और दूसरी हिल को उसके हिल के ऊपर या सामने कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर हिल पे रखते हैं तो ये पूर्ण सिद्धासन होता है, हिल के ऊपर हिल आ जाती है। और अगर आप सामने रखें तो ये आसन सिद्धासन क्यों है? लेडीज में इसको सिद्ध योनि आसन कहते हैं और जेंट्स में इसको सिद्धासन कहते हैं। ये क्यों है सिद्धासन, मालूम है किसी को? इस ये सिद्ध हो जाता है ना, तो हमारे जो शुक्र का जो बल है वो ऊर्ध्व गति की तरफ बढ़ता है। इस आसन में बैठने से आपके विचार प्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं और धीरे धीरे आप अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों में और आगे की तरफ जाते हैं। इस आसन में भी आप बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए लेफ्ट नी पे रखेंगे। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल अप टू 4 या 6, जैसे आपकी कैपेसिटी को। मैं 6 से करवा रही हूँ। इनहेल अप टू 6, क्लोज करते हुए राइट को ओपन करेंगे और एक्सेल अप टू 12 थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। इनहेल राइट नोस्ट्रिल अप टू 6। श्वासों की आवाज ना हो, बहुत मध्यम गति से धीरे से आपको श्वास लेना और छोड़ना है और टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे आपको ध्यान रखना है। एक्सेल टुवर्ड्स लेफ्ट अप टू 12। 1:2 के रेशो में हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। Inhale left nostril up to 6. Exhale right nostril up to 12.
Inhale, right nostril up to 6. Exhale, left nostril up to 12. Inhale, left nostril up to 6. Exhale, right nostril up to 12. Inhale, right nostril up to 6. Exhale, left nostril up to 12. Inhale, left nostril up to 6. Inhale, 6. Exhale, 12. Inhale, 6. Exhale, 12. Inhale, 6. Exhale, 12. लेफ्ट नोस्ट्रिल से अपनी श्वास की क्रिया अनुलोम विलोम का क्लोज करते हुए जहां भी आप अभी है लेफ्ट नोस्ट्रिल तक ले लो। उसके बाद दोनों हथेली को अपने हरे तल पे लाएं। हार्ट को हरेंस करेंगे। अपने आप को सर्वज्ञ समझते हुए अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले मैं दिव्य ऊर्जा हूँ, दिव्य चेतना से भरा हुआ। मेरे भीतर एक अलौकिक तेज है। मैं अपने हायर सेल्फ से पूरी तरह से कनेक्टेड हूँ। मैं पूरी तरह से प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ। मेरे जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। मैं शुद्ध प्रसन्न चित्त पूर्ण आत्मा हूँ। पूरी तरह से परमात्मा की प्रेम, प्रकाश और ऊर्जा से जुड़ा हुआ या जुड़ी हुई। डिवाइन मेरे हर कार्य के साथ है और मैं जो भी काम करता हूँ वो डिवाइन की प्रेरणा से करता हूँ, परमात्मा की प्रेरणा से करता हूँ। उसका आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है और हम सभी प्रेम, प्रकाश और आनंद से भर रहे हैं। अपने भीतर उस प्रेम, प्रकाश और आनंद को महसूस कर जो चारों तरफ अनवरत बह रहा है। अपने पास्ट या प्रेजेंट की कोई भी ऐसी घटना याद करो जब सबसे ज्यादा आपको खुशी मिली। उस ऊर्जा के साथ अपने जीवन के फिर से आनंदित होता हुआ महसूस करो। अपने उस आनंद के साथ फिर से पल उस पल के साथ जीने की कोशिश करें।
अपने अंदर हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज होता हुआ देखिए। आपके भीतर एक उत्साह, एक उमंग, एक खुशी की लहर बह रही। उसे देखिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपनी गोदी में रखें। 5 मिनट के लिए हम 2 मिनट के लिए हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एकाकार हो जाए। Observe your breath coming inside and going outside from your nostril. Keep of the nostrils से आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ जुड़ जाएंगे। आंखें बंद करते से अनवरत विचार आने लगते हैं। उनको इग्नोर करते हुए सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों में लगाएं और 1 मिनट के लिए अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करें, अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करें। अपने भीतर इतना गहरे उतर जाए कि आपको अपने हृदय की गति या पल्स रेट सब स्पष्ट सुनाई देने लगे। आपके ब्लड सर्कुलेशन का जो मूवमेंट हो रहा है वो सुनाई देने लगा। अपने भीतर की साउंड को सुनना है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हथेली को उठाते हुए नमस्कार मुद्रा। ग्रेटिट्यूड करेंगे, सभी का आभार प्रकट करेंगे। हमारे साथ जो भी बने रहे, मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, गुरु, मेंटर, सभी का आभार। अपने माता पिता का आभार, अपने फ्रेंड्स का, नेबर्स का, स्पाउस और किड्स का आभार, अपने हेल्पर्स का आभार, इस सृष्टि में प्रत्येक जीव जगत का आभार जिसकी वजह से ये इतना सुंदर संसार हमें मिला। इस परमात्मा का आभार। धीरे धीरे सभी के लिए मंगल प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। With your palm, wrap your eyes slowly. Open your eyes into your palm and slowly massage your whole body with your palm. अपने हाथों का स्पर्श करें, हाथों की ऊर्जा को पूरे शरीर को दें। And gratitude to Mother Earth. Go down to Mother Earth. Have a nice day. Thank you, thank you, thank you मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank थैंक you. यू। Bye, ma'am.
बाय। थैंक यू नेहा।